नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में जुट चुके होंगे। तो प्यारे साथियों, हम कर रहे हैं साइंस जो हर एग्जाम में पूछी जाती है, वो चाहे पशु परीक्षक का एग्जाम हो, वो चाहे कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम हो, पटवार का एग्जाम हो, ग्राम सेवक का एग्जाम हो, रीट का एग्जाम हो, या चाहे प्यारे साथियों आरएएस का एग्जाम हो। और हम कर रहे हैं हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से ये टॉपिक। और कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था मानव रोग। क्या स्टार्ट किया था? मानव रोग। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस पूछी जाती हैं, तो ये आने वाली क्लासें लगा लीजिए, क्योंकि ये जो नोट्स है ना, बेहतरीन तरीके से बनाए गए नोट्स है। इनसे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना बिल्कुल भी कम है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि प्यारे साथियों, इसमें मैंने देखा है, पटवार का एग्जाम देखा है, कितने क्वेश्चन आए थे इस नोट्सों में से, ग्राम सेवक के कितने क्वेश्चन आए थे, सभी में रीट का तो एक भी क्वेश्चन इन नोट्सों में से बाहर नहीं गया था। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, हम देखेंगे सभी ट्रिक के माध्यम से भी और प्यारे साथियों व्याख्या सहित। और ये नोट्स के आपको पीडीएफ भी मिलने वाली है। तो देखिए, कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? कल हमने बात की थी मानव रोग के रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, पैथोलॉजी। रोग कितने प्रकार के होते हैं? जन्मजात और अर्जित रोग। अर्जित रोग दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोगों में हमने सबसे पहले बात की थी जीवाणु जनित रोगों की। जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, उन्हें हमें देखा था ट्रिक के माध्यम से। और ट्रिक क्या थी? गोसी पंडित का टिक्का न्यू है। गोसी पंडित का टिक्का न्यू है। गो से क्या बने था? गोनेरियो। सी से सिफिलिस। पै से प्लेग। डी से डिप्थीरिया। तै से बना था तपेदिक। तै से क्या बना था? तपेदिक बना था। तै से क्या बना था? तपेदिक बना था। का से काली खांसी बना था। टी से टिटनस या टाइफाइड और का से कुष्ठ रोग। न्यू से न्यूमोनिया और है से हेजा। ये हमने ट्रिक देखी थी जीवाणु जनित रोगों की। उसके बाद हमने रोग स्टार्ट किए थे। सबसे पहले रोग देखा था हेजा। कौन सा देखा था? हेजा रोग देखा था। और उसकी ट्रिक क्या थी? हेज बीबी का। हेज बीबी का, यानी प्यारे साथियों हेजा का रोग कारक कौन सा हो गया? हेजा का रोग कारक हो गया बीबी का था ना, तो बीबी से बना था ब्रिब्रियो और का से बना था कोलेरो। हेजा का रोग कारक है बिब्रियो कोलेरा बना था। उसके बाद हमने कौन सा रोग पढ़ा था? टिब्बी। कौन सा रोग पढ़ा था? टिब्बी रोग पढ़ा था। और टिब्बी रोग की क्या ट्रिक थी? टिब्बी रोग की ट्रिक थी, माँ मैं टीवी देख लूँ, माई मैं टीवी देख लूँ। तो माँ क्या कहती है? नहीं देखना बेटा, ये टीवी नहीं टिब्बी है। टीवी नहीं टिब्बी है। माई मैं टीवी देख लूँ, माई मैं टीवी देख लूँ। तो माँ क्या कहती है? नहीं बेटा, ये टीवी नहीं टिब्बी है। तो माई से माइकोबैक्टीरियम। क्या? माइक्रोबैक्टीरियम। टी से ट्यूबरकुलोसिस और बी से बेसिलस। ये थे रोग कारक टिब्बी के। तो नेक्स्ट हमने रोग की बात की थी टिटनस। ये सभी कर चुके हम। टिब्बी निवारण दिवस आप पीछे वाली वीडियो में जाकर देखिए, कितनी शानदार तरीके से क्लास चल रही है आपकी। और आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। डोट्स की भी फुल फॉर्म बताई थी मैंने, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट विद शॉर्ट कोर्स। चलिए, नेक्स्ट रोग टिटनस, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और इसकी ट्रिक क्या देखी थी टिटनस की? तो टिटनस की ट्रिक थी, टिटनस कब होता है? जब कोई कुत्ता काट लेता है। जब कोई कुत्ता काट लेता है तब क्या होता है प्यारे साथियों? टिटनस रोग होता है। और कुत्ता कब काटेगा? जब आप गली में अकेले निकलोगे। जब आप गली में अकेले निकलोगे तो क्या है ट्रिक? देखिए, स्ट्रीट। यहाँ पर क्या है? गली मतलब स्ट्रीट। गली मतलब स्ट्रीट में अगर आप अकेलो, आप कहते हो ना मैं तो अकेलो गयो थो, मैं तो
अकेलो गयो थो, यानी अगर आप कल्लो जाओगे ना, अकेला जाओगे, तब आपको कुत्ता काट लेगा, यानी क्लोस्ट्रीडियम टीटनी। क्लोस्ट्रीडियम टीटनी, क्लोस्ट्रीडियम टीटनी, ये है रोग कारक। टिटनस कब होगा? जब कुत्ता काट लेगा। और कुत्ता कब काटेगा? जब आप गली में अकेले जाएंगे। तो अकेला स्ट्रीट में नहीं जाना। चलिए अब बात करेंगे, यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। आज बात करेंगे नेक्स्ट रोग की, और वो है काली खांसी। कौन सी खांसी? काली खांसी। कोई सीधी सादी खांसी नहीं है ये है काली खांसी। और काली खांसी तू कुकर खांसी, काली खांसी तू कुकर खांसी। इसे कुकर खांसी भी कहते हैं और पर्टूसिस भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं काली खांसी को? काली खांसी को कहते हैं कुकर खांसी और पर्टूसिस कहते हैं। इसका आप याद किस प्रकार रखोगे? रोग कारक। मेन बात तो रोग कारक की है प्यारे साथियों, और इसे आप याद किस प्रकार रखोगे? देखिए, रोग कारक हमें याद करना है ना, तो खांसी। अगर कोई खांसता है तो क्या फील होता है? देखिए, कोई खांसता है तो आपको कुछ ना कुछ तो फील होता है ना, लेकिन फील क्या होता है? खांसी कब आती है? जब ठंड लगी हुई होती है किसी को। खांसी तभी आती है जब किसी को ठंड लगी हुई होती है। और ठंड कब लगती है? जब हिम पड़ती है। हिम यानी बर्फ पड़ती है। हिम पड़ती है तो हीमोफील से खांसी तो फील हुआ। कैसा फील हुआ? कि इसे तो ठंड लगी है। अगर कोई खांसता है तो आपको फील हुआ कि इसे तो ठंड लगी है, यानी हीमोफील से। और पर्टूसिस तो आगे नाम ही है, हीमोफील से पर्टूसिस हो जाएगा इसका रोग कारक। जब भी आपको काली खांसी का रोग कारक पूछे तो आपको करना है फील। और फील किस प्रकार करना है? कि इसको शायद ठंड लगी होगी तभी तो खांसी आ रही है, यानी हीमोफील से पर्टूसिस से इसका रोग कारक हो जाएगा। अब बात करेंगे हम संक्रमण की। याद हो गया ना? अब तक हमने 4 रोग पढ़ लिए हैं। कितने रोग? 4, और चारों ट्रिक के माध्यम से पढ़े हैं। और शानदार ट्रिक है, भूलने वाली बिल्कुल भी ट्रिक नहीं है। भूलने वाली तो बिल्कुल भी ट्रिक नहीं है। संक्रमण देखिए, हवा के द्वारा खांसोगे तो हवा के द्वारा ही होगा ना। एक व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, वो खांसता है, उसके जो संक्रमण या वायरस कोई भी जीवाणु है वो आपके मुंह तक आएंगे, यानी हवा के माध्यम से आएंगे। तो हवा द्वारा। लक्षण लगातार खांसी। लक्षण क्या है? लगातार खांसी। उपचार एंटीबायोटिक ऑफ दी या डीपीटी का टीका। डीपीटी का टीका ये हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ा था। डीपीटी का टीका, डी से डिफ्थीरिया, पी से पर्टूसिस और टी से टाइफाइड। डिफ्थीरिया, पर्टूसिस, टाइफाइड, ये क्या है? इन तीनों रोगों में कौन सा टीका लगता है? डीपीटी का टीका लगता है। डिफ्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनस। तो पर्टूसिस आ गया ना यहाँ पर, पी से पर्टूसिस या काली खांसी में कौन सा टीका लगता है? डीपीटी का टीका। और टिटनस में भी कौन सा टीका लगता है? डीपीटी का टीका। और डिप्थीरिया में भी कौन सा टीका लगेगा? डीपीटी का टीका। तो ये 3 रोगों में लगता है, इसी कारण इसे ट्रिपल एंटीन का टीका कहते हैं। कौन सा टीका कहते हैं? ट्रिपल एंटीन का टीका कहते हैं। किसे कहते हैं? डीपीटी के टीके को कहते हैं। किसे कहते हैं? डीपीटी के टीके को ट्रिपल एंटीन का टीका कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 3 रोगों में लगता है। कौन कौन से? डिफ्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनस। इन रोगों में ये टीका लगता है। एक रोग और समझ में आ चुका होगा आपको। चलिए नेक्स्ट रोग की बात करते हैं। और नेक्स्ट रोग कौन सा आ गया? डिफ्थीरिया। कौन सा रोग आ गया? डिफ्थीरिया। और डिफ्थीरिया का रोग कारक क्या है? कार्नोबैक्टीरियम डिफ्थीरी। कार्नोबैक्टीरियम डिफ्थीरी, आगे नाम तो सेम ही है, डिफ्थीरी। ये नाम हमें याद करना है, कार्नोबैक्टीरियम। कार्नोबैक्टीरियम या कोर्नो है, कार्नो नहीं,
कोर्नो है, क्या है, कोर्नोबैक्टीरियम, कोर्नोबैक्टीरियम, ये याद करना है। किस प्रकार याद रखोगे, रिया, इसमें नाम क्या आ रहा है, रिया, रिया को क्यों रोना, रिया को कोरोना, रिया को क्या हुआ, कोरोना। या आप ऐसे भी कर सकते हो, रिया को क्यों रोना, चली गई तो चली गई, रिया को कोरोना, दो याद रख सकते हैं, रिया को कोरोना हुआ या रिया को क्यों रोना। तो रिया को कोरोना याद रखोगे ना तो कोरोना, कोरेनो, कोर्नो, कोरोना से क्या याद रखोगे, कोर्नोबैक्टीरियम, क्या याद रखोगे, कोर्नोबैक्टीरियम। और किसको, रिया यानी डिफ्थीरिया, क्या याद रखोगे, डिफ्थीरिया, कोरोना यानी कोर्नोबैक्टीरियम डिफ्थीरी। ये हो गया इसका रोग कारक। संक्रमण रोगी के संपर्क में हवा द्वारा, लक्षण श्वास नली में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लक्षण, ये आपसे पूछ सकते हैं। श्वास नली में श्लेष्मा की झिल्ली बन जाती है जिससे श्वास लेने में कठिनाई होती है। अगर कोरोना हो गया ना रिया को तो उसे क्या होगी, सांस लेने में तो कठिनाई होगी ना प्यारे साथियों। तो यही है डिफ्थीरिया, रिया को रोना, रिया को क्या हो गया, कोरोना। और ये देखिए टीका, डीपीटी का टीका, और डी से डिफ्थीरिया, पी से पर्टुसिस, टी से टिटनस। ये मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको मुझे याद करवाना है, इसी कारण इसे ट्रिपल एंटीन का टीका कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिपल एंटीन का टीका कहते हैं। और जांच को फिर स्टार लगा लीजिए, जांच को क्या लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए। जांच क्या है, सीक टेस्ट, कौन सी टेस्ट है, सीक टेस्ट के द्वारा डिफ्थीरिया रोग की जांच की जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सीक टेस्ट, रोग कारक से भी इसमें इम्पोर्टेंट है जांच, क्या है, जांच, सीक टेस्ट। चलेंगे अब नेक्स्ट रोग पर, और कौन सा है, कुष्ठ रोग। कौन सा रोग है, कुष्ठ रोग। और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने रोग कारक भी लिए हैं, लक्षण भी लिए हैं, संक्रमण किस प्रकार फैलता है ये भी लिया है, उपचार भी लिया है, टीका भी लिया है, जांच भी लिया है, सभी ले रखी है। तो देखिए कुष्ठ रोग, और अन्य नाम भी ले रखे हैं। देखिए कुष्ठ रोग का अन्य नाम लेप्रोसी या हैंसन रोग। कौन सा रोग है, हैंसन रोग। अब फिर हमें टिब्बी को याद करना होगा, क्यों करना होगा, देखिए, माई मैं टीवी देख लूं, माई मैं टीवी देख लूं, ये तो क्या था, टिब्बी का रोग कारक था। माँ टीवी देख लूं, और माँ कहती है नहीं बेटा, इससे टिब्बी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, टिब्बी हो जाएगी। तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबर और बेसिलस, ये थी उसका रोग कारक, किसका, टिब्बी का, किसका, टिब्बी का रोग कारक था। और अब बात करें कुष्ठ रोग को आप किस प्रकार याद रखोगे, तो कुष्ठ रोग, अगर आप बैठे बैठे टीवी देखोगे, एक जैसे एक तरीके से टीवी देखोगे ना, तो क्या हो जाएगा, कुष्ठ रोग, यानी आपको कुष्ठ रोग हो जाएगा। एक ही तरह बैठे रहोगे, डेली इसी तरह बैठे बैठे टीवी देखोगे ना, तो कुष्ठ रोग हो जाएगा। तो माई आपको फिर कहेगी, माई कहती है बेटा टीवी देखने से टीबी नहीं, कुष्ठ रोग भी हो जाता है। तो माई से माइकोबैक्टीरियम, और लेप्रोसी तो आगे है ही लेप्री। ये हो गया कुष्ठ रोग का रोग कारक, कुष्ठ रोग का रोग कारक। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री हो गया इसका रोग कारक। संक्रमण देखिए, रोगी के साथ लंबे समय तक अगर आप साथ में रहोगे तो आपको भी कुष्ठ रोग हो सकता है। त्वचा पर सफ़ेद धब्बे, ये इसके लक्षण हैं, त्वचा पर सफ़ेद धब्बे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सफ़ेद धब्बे हो जाएंगे। और उपचार, फिर स्टार लगा लीजिए उपचार को, MDT मल्टी ड्रग थेरेपी। फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, MDT की फुल फॉर्म क्या है, DPT की फुल फॉर्म क्या है, विंडाल टेस्ट किस में किया जाता है, सीक टेस्ट किस में किया जाता है, सभी कुछ भी पूछ सकते हैं।
कथन और निष्कर्ष से भी पूछ सकते हैं। तो प्यारे साथियों, वीडियो को इस तरीके से देखिए जैसे आप ऑफलाइन क्लास में देख रहे हो। फ़ोन को पोर्ट्रेट कर लीजिए, यानी क्षैतिज कर लीजिए, ऊर्ध्वाधर मत रखिए, वरना तो आप शॉर्ट भी चला लेते हैं, बीच में नीचे कमेंट भी देखने लगते हो, किसी के नीचे वीडियो स्क्रॉल भी करने लगते हो कि नई वीडियो और क्या आई है। लेकिन अगर आप हॉरिजेंटल मोड पर रखोगे ना, तो आप सिर्फ क्लास ही देखोगे। क्या देखोगे? क्लास ही देखोगे। तो MDT मल्टी ड्रग थेरेपी क्या है? मल्टी ड्रग थेरेपी। अब बात करेंगे नया रोग, और नया रोग है तो साला भी आएगा। नया रोग है तो साला भी आएगा। साला क्या आएगा तो देखिए किस प्रकार इस रोग को याद करेंगे। टाइफाइड, जिसे म्यादी या मोती जरा रोग भी कहते हैं, ये तो आपको याद करने होंगे। टाइफाइड को क्या कहते हैं? म्यादी बुखार भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? मोती जरा भी कहते हैं। सॉरी दोस्तों, क्या कहते हैं? मोती जरा भी कहते हैं। और इसका रोग कारक देख लीजिए, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी याद किस प्रकार रखेंगे इसको? तो फिर हमारी क्या है? ट्रिक। और ट्रिक क्या है प्यारे साथियों? टाइफाइड टाई साला छोटी लगाता है, साला छोटी टाई बांधता है, साला टाई छोटी बांधता है। आपका जो बनेगा ना साला, वो क्या है? टाई छोटी बांधता है। टाई से टाइफाइड रोग, सालों से साल्मोनेला, सालों से साल्मोनेला क्या हो गया? साल्मोनेला। और छोटी से छोटी आंत प्रभावित होती है। देखिए किस प्रकार आपको 3 बातें याद हो गई। टाई से टाइफाइड रोग, सालों से साल्मोनेला टाइफी, रोग कारक क्या हो गया? साल्मोनेला टाइफी। और छोटी से छोटी आंत प्रभावित होती है। टाई छोटी, साला बांधता है। कौन बांधता है? साला बांधता है। अगर नहीं बांधे ना तो उसके गले में डाल दो। अगर साला टाई छोटी न बांधे तो उसके गले में डाल दो। डालो यानी विंडाल, यानी विंडाल टेस्ट। जांच कौन सी हो गई? विंडाल टेस्ट। याद हो गई ना? 3 ही बातें इंपॉर्टेंट है, रोग कारक, प्रभावित अंग और जांच। तीनों आपको एक ट्रिक में बताती। साला छोटी टाई बांधता है, अगर नहीं बांधे तो उसके गले में डाल दो ना, तो सालो छोटी टाई तो साल्मोनेला, छोटी से छोटी आंत, गले में डालो विंडाल टेस्ट। ये थी इसकी ट्रिक प्यारे साथियों। अब कुछ और बातें भी कर लेते हैं। संक्रमण, दूषित जल और दूषित भोजन से लक्षण, सर दर्द, बुखार, छोटी आंत प्रभावित, ये आपको बताई दी। और ये टीका देखिए, TAB का टीका। TAB का टीका यानी T से बनेगा टाइफाइड और AB से बनेगा ANB। ये याद रख लीजिए। टीका कौन सा लगाते हैं टाइफाइड में? TAB का टीका। TAB का टीका। और उपचार में एंटीबायोटिक भी आप ले सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट रोग। क्या आता है? नेक्स्ट रोग आता है, और नेक्स्ट रोग है न्यूमोनिया। कौन सा रोग है? न्यूमोनिया। न्यू क्या है प्यारे साथियों? न्यू। और नया आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है तो आप कुकोगे। क्या करोगे? कुकोगे, यानी कुक्कस। और नया डिप्लोमा करने पर डिप्लोकोकस प्यारे साथियों, डिप्लोकोकस। क्योंकि बेरोजगारी बहुत है। डिप्लोमा करने से क्या होता है? पढ़ने से होता है। तो न्यू डिप्लोमा नहीं करना, क्योंकि अगर कर लिया तो कुकोगे। तो न्यूमोनिया डिप्लोकोकस। और कुकेंगे तो एक नाम और याद रख लीजिए कुक्कस से, स्ट्रेप्टो। क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस। ये भी एक रोग कारक है। ये 2 नाम आपको याद रखने होंगे, डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के रोग कारक हो जाएंगे। संक्रमण देखिए हवा के द्वारा, मुख्यतः बच्चों में। और बच्चे ज़्यादा कूकते हैं ना,
बात बात पर रोने लगते हैं। लक्षण हल्का बुखार, खांसी, प्रभावित अंग फेफड़ा। कूकोगे तो अंदर से फेफड़े खराब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अंदर से फेफड़े खराब हो जाएंगे। तो प्रभावित अंग क्या हो जाएगा? फेफड़े। और उपचार एंटीबायोटिक। और टीका कौन सा? पीसीवी। पीसीवी। और टाइफाइड में कौन सा? टीएबी, टाइफाइड ANB। और यहाँ पर पीसीवी यानी न्यूमोकोकस वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन। चलते अब नेक्स्ट रोग पर, प्लेग। कौन सा रोग आ गया? प्लेग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फिर तो प्लेग रोग क्या है प्यारे साथियों? रोग कारक यारसीनिया पेस्टिस या पोस्चुला। यारसीनिया पेस्टिस या पोस्चरचुला। आप याद किस प्रकार रखोगे इसे? याद रखेंगे हम ट्रिक से। और ट्रिक क्या है? यार सीन क्या है? यार क्या सीन है? पैग लगा। यार क्या कह रहा है? क्या सीन है? पैग लगा। तो यार सीन क्या है? पैग लगा। तो यारसीनिया पेस्टिस प्लेग रोग का रोग कारक है। यारसीनिया पेस्टिस किसका हो गया? प्लेग रोग का। तो यार क्या सीन है? पैग लगा। क्या लगा? पैग लगा। ये इसकी ट्रिक हो गई। क्या सीन है? तो प्यारे साथियों, यारसीनिया पेस्टिस या पोस्चरचुला ये इसके है रोग कारक। संक्रमण चूहे द्वारा। संक्रमण मर्त चूहे द्वारा। कौन से चूहे द्वारा? मर्त चूहे द्वारा। शरीर पर काले धब्बे व बुखार, इसे काली खांसी, काली मौत भी कहते हैं। सीन अगर देखोगे ना अगर आप और पैग लगा लोगे तो कैसी मौत आएगी? काली मौत आएगी। किस प्रकार आएगी? काली मौत। प्लेग लगाओगे, पैग लगाओगे तो काली मौत। टेस्ट वाइसनस्टेन टेस्ट। वाइसनस्टेन टेस्ट ये है इसका टेस्ट। और देखिए आगे देखिए, ये है प्लेग से संबंधित कुछ बातें। और क्या है? 1993-94 की बात है। कब की बात? 1993-94 की बात है कि ये गुजरात में फैला था। इसी कारण इसे एपिडेमिक रोग कहते हैं। एपिडेमिक रोग कहते हैं। तो एपिडेमिक रोग क्या होता है? गुजरात में फैलने से क्या एपिडेमिक रोग हो जाता है? नहीं प्यारे साथियों, एपिडेमिक रोग उसे कहते हैं जो स्थानीय बीमारी हो, जो केवल स्थान विशेष पर फैलती हो, उसे एपिडेमिक रोग कहते हैं। अब देखिए कुछ बातें। पेंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक, जूनोटिक रोग किसे कहते हैं? तो पेंडेमिक रोग तो कहते हैं वैश्विक महामारी को। पेंडेमिक रोग किसे कहते हैं? वैश्विक महामारी को कहते हैं। और एपिडेमिक रोग किसे कहते हैं? जो स्थान विशेष पर जो महामारी फैलती है उसे एपिडेमिक रोग कहते हैं। और एंडेमिक रोग किसे कहते हैं? जो क्षेत्र विशेष में फैलती है। और जूनोटिक रोग किसे कहते हैं? जो मानव में जानवरों से फैला है। मानव में रोग है, जानवरों से फैला है। तो ये चारों आपको क्लियर हो चुके होंगे। पेंडेमिक रोग क्या है, एपिडेमिक रोग क्या है, एंडेमिक रोग क्या है और जूनोटिक रोग क्या है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, मिलान करना पूछ सकते हैं। कॉलम ए में दे देंगे 4, कॉलम बी में दे देंगे, ये क्षेत्र दे देंगे किस प्रकार फैलते हैं कहेंगे मिलान कीजिए। क्या कहेंगे? मिलान कीजिए। या कहेंगे इनमें से कौन सा असत्य है, इनमें से कौन सा है सत्य। या कहेंगे निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। किसी प्रकार का आ जाए, चाहे पशु परिचर भर्ती हो, चाहे रीट भर्ती हो, LDC, पटवार, ग्राम सेवक, RS, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट चल रहे हैं। तो आप ध्यानपूर्वक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर थोड़ी सी भी गलती कर दी ना दोस्तों के पास पहुंचाने में, तो आपको वह बहुत सुनाएंगे कि आपने मुझे क्लास क्यों नहीं बताइए। गोनेरिया रोग कारक नेसरियाई गोनेरियाई। संक्रमण STD असुरक्षित यौन संबंध से लक्षण जननांग पर घाव। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गोनेरिया रोग। और ये ट्रिक के माध्यम से हम ऊपर देख सकते हैं कि गोसी पंडित का टीका न्यू है। गोसी पंडित का टीका न्यू है तो गो से गोनेरियो और गो सी से सिफिलिस। ये जीवाणु जनित रोग है। क्या चल रहे हैं? जीवाणु जनित रोग चल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए सिफिलिस रोग जिसे फ्रेंच रोग भी कहते हैं, ये पूछ सकते हैं आपसे।
फ्रेंच रोग किसे कहते हैं? सिफिलिस रोग को फ्रेंच रोग कहते हैं। रोग कारक ट्रिपोनिमा पैलिडम, ट्रिपोनिमा पैलिडम। और संक्रमण देखिए एसटीडी। संक्रमण क्या है? एसटीडी यानी असंक्रमित यौन संबंध से। लक्षण वही, जननांग पर घाव। क्या हो जाते हैं? जननांग पर घाव हो जाते हैं। किससे? सिफिलिस रोग से। चलते हैं नेक्स्ट रोग, और ये भाग है ये नोट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है नोट। नोट क्या होते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। और क्यों होते हैं प्यारे साथियों? क्योंकि ये वे नोट हैं जो 1000 के नहीं, 2002 के नहीं, और प्यारे साथियों ये दिलाएंगे आपको लगभग 20 या 30 हज़ार रुपये तक की सैलरी, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो देखिए कौन कौन से है। एक तो है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। कौन सा रोग है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। ये कोई रोग नहीं है, ये एक जीवाणु है। क्या है? जीवाणु। कौन सा? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। यह है जीवाणु डिब्बा बंद सामग्री को विषाक्त बनाता है तथा इसका जहरीला प्रभाव तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। और डिब्बे में जो बंद सामग्री आती है उसे जहरीला बनाने का काम कौन सा जीवाणु करता है? तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। और नेक्स्ट रोग देख लीजिए एंथ्रेक्स रोग। कौन सा रोग? एंथ्रेक्स रोग, जिसे बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया का संक्रमण में श्वसन तंत्र प्रभावित है। कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र। और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। और ये इसे स्टार लगा लीजिए। वर्तमान में इसका उपयोग जैविक हथियार में किया जाता है। किस में किया जाता है? जैविक हथियार में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो प्यारे साथियों एंथ्रेक्स रोग, यानी जिसमें बेसिलस एंथ्रेक्स बैक्टीरिया पाया जाता है, उसका उपयोग जैविक हथियार में किया जाता है। तो ये थे जीवाणु जनित रोग। कल हम देखेंगे प्यारे साथियों विषाणु जनित रोग, एड्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, रेबीज, खसरा, जीका वायरस, स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सभी देखेंगे और ट्रिक के माध्यम से देखने वाले। देखिए शानदार नोट्स बनाए हुए हैं आपके लिए। तो प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके है ना पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।